इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ क्लोज सेट। तो क्लोज सेट की डेफिनेशन तो हमने पहले कवर कर ली है, ओपन सेट की भी कर ली है। अब टाइम आ गया कि हम उनके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ें, जिससे कि हम डेफिनेशन के साथ साथ बाकी एग्जांपल्स में अगर हम अप्लाई करना चाह रहे हो और हमें एकदम से कोई हिंट चाहिए हो कि क्लोज सेट है या नहीं, तो डेफिनेशन की जगह हम बाकी ज़रियों से भी उसे चेक कर सकते हैं। तो हम थोड़े थोड़े शॉर्टकट्स निकाल रहे हैं। एक्चुअली शॉर्टकट्स नहीं होते हैं, ये डिराइव करने में तो काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है, पर हमारे लिए शॉर्टकट इसलिए क्योंकि रिजल्ट ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है और हमें बस इस रिजल्ट्स को यूज़ करना है, इन रिजल्ट्स को यूज़ करना है। तो उसको हम प्रॉपर्टीज़ कहकर पढ़ेंगे, एक एक करके प्रॉपर्टीज़ देखते हैं और उनको अपनी प्रैक्टिस में लाते हैं। अगली बार जब आप क्लोज सेट को चेक कर रहे हो तो इन प्रॉपर्टीज़ का भी ध्यान रखना, साथ में मज़े भी आएंगे ज़्यादा। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे एक बात शेयर करनी थी कि जैसे मैथ्स की लाइन में चल रहे हो, और जाहिर है अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप मैथ्स में आगे डीप जाना चाहते हो और आप मैथ्स में डीप जा भी रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि मैथ्स में या फिर किसी भी सब्जेक्ट में जब आप उसे सीख रहे हो ना, तो उसमें क्यूरियोसिटी की ज़रूरत होनी ज़रूरी है, एक क्यूरियस स्टूडेंट होना ज़रूरी है, एक स्पार्क होनी ज़रूरी है। और वो क्यूरियोसिटी धीरे धीरे आती है, जैसे जैसे आप इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना शुरू करोगे आपको इसमें इंटरेस्ट आना शुरू होगा। पर उसके बाद आपको रास्ता ढूंढना है कि कैसे आपको वो क्यूरियोसिटी, जागरूकता हमेशा उसे कायम रखना है, कैसे करना है। तो उसका तरीका होता है बुक्स। और कुछ बुक्स हैं जो कि मैथ से रिलेट करती हैं, कुछ मूवीज़ हैं बहुत बढ़िया बढ़िया, जैसे कि अ ब्यूटीफुल माइंड जो कि जॉन नैश की लाइफ के ऊपर बेस्ड है, बहुत ही अच्छी मूवी है। तो आप ऐसी मूवीज़ देखो, ऐसी बुक्स पढ़ो। और एक बहुत ही अमेजिंग बुक है जो एज अ मैथ स्टूडेंट या फिर मैथ्स का स्कॉलर होने के नाते आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, जैसे कि हाउ मैथ्स डिफाइंस द वर्ल्ड या हाउ मैथ्स एक्सप्लेन्स द वर्ल्ड, दिस इज़ द नेम ऑफ द बुक। ज़रूर सर्च करें और पढ़ने की कोशिश करें। अगर आप ये सब पढ़ोगे ना, आपको फिर पता चलेगा कि कहाँ हम जो पढ़ रहे हैं वो दुनिया में काम भी आता है और कितने अच्छे लेवल से काम आता है। और फिर आपको जब हमें रीज़न पता होता है ना, तो काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है, वापस आते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ पर और देखते हैं प्रॉपर्टी एक एक करके। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, एक सेट तभी क्लोज हम कहेंगे जब उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, ओपन सेट। इफ़ एंड ओनली इफ़, यानी कि इसको हम डेफिनेशन भी मान ले सकते हैं, दोनों साइड ट्रू है। अगर उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट है तो पक्का क्लोज सेट है, पक्का क्लोज सेट है तो पक्का उसका कॉम्प्लीमेंट कैसा होगा, ओपन सेट होगा। इफ़ एंड ओनली इफ मतलब कि दोनों साइड के रास्ते सही है, ये इसको इम्प्लाई करता है और ये वाला साइड इसको इम्प्लाई करता है। ठीक है, यानी कि नेसेसरी कंडीशन भी है और सफिशेंट कंडीशन भी है। अब एग्जाम्पल से देखते हैं। ये प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी है, हमेशा काम आएगी। बहुत सिंपल एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप। कोई भी फाइनाइट सेट ले लो, सपोज हमने एक फाइनाइट सेट लिया 1 2 3 4 5। अब ये क्लोज सेट है, हमें पता है क्योंकि हम क्लोज सेट वाली वीडियो में अच्छे से देख चुके हैं, नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। तो ये क्लोज सेट है। अब हमें इसे उस डेफिनेशन से नहीं जाना, हमें पता है, पर हम इसको दूसरी डेफिनेशन से देखना चाह रहे हैं। तो हमें क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। इसका कॉम्प्लीमेंट रियल नंबर लाइन पे क्या होगा, रियल नंबर लाइन से अगर हम 1 2 3 4 और 5 माइनस कर दें तो बन जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट। इसको दिखाने का एक और तरीका क्या है, अब इसको हम इंटरवल्स में ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या इंटरवल्स में ब्रेक करना है, पहले माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक, यूनियन 1 से लेकर 2 तक, यूनियन 2 से लेकर 3 तक, यूनियन 3 से लेकर 4 तक, यूनियन 4 से लेकर 5 तक, एंड यूनियन फ्रॉम 5 टिल इन्फिनिटी। हमने क्या किया, रियल लाइन में से इन सब पॉइंट्स को माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या बचेगा। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ये हमारी रियल नंबर लाइन थी, उसमें से हमने 1 2 3 4 5 इन पॉइंट्स को हटा दिया। देखो यहाँ पे हमने गैप बना दिया, हट गया। अब क्या बचे, ये वाला इंटरवल, ये इंटरवल है ना, ये इंटरवल्स बचे। हमने इन्हीं इंटरवल्स का अभी नामकरण कर दिया। ठीक है, तो ये कैसे सेट दिख रहा है आपको, ओपन सेट ओपन सेट ओपन सेट ओपन सेट ओपन सेट ओपन सेट। और हमें पता है कि अगर हम यूनियन करें फाइनाइट ओपन सेट्स का तो पक्का एक ओपन सेट आने वाला है। तो हमारे पास ये क्या आ गया, ओपन सेट। और हमने अभी डेफिनेशन में क्या किया कि अगर किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट बन जाए ओपन, तो वो सेट क्या बन जाता है, क्लोज्ड। तो ये सेट पक्का कैसा हो गया, क्लोज सेट हो गया। ठीक है, अभी आप प्रॉपर्टी सीख रहे हो तो शायद आपको इसे अप्लाई करने में थोड़ा सा लगे, थोड़ा पेज ज़्यादा खुल रहा है, पर जैसे जैसे आप करोगे ना, आपको इन प्रॉपर्टी से बहुत हेल्प मिलेगी। और कभी कभी ना डेफिनेशन एक सही तरीका होता भी नहीं, रास्ता होता भी नहीं जाने का। कभी कभी एग्जामिनर कुछ ऐसा क्वेश्चन फ्रेम करेगा कि आपको इस डायरेक्शन में दिमाग लगाना ही पड़ेगा। वो ही देख ही रहा होगा कि आपको ये प्रॉपर्टी आती है या नहीं आती है, तो वहाँ पे काम आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हम इंटरसेक्शन करें क्लोज सेट्स की किसी भी फैमिली का, तो क्या आने वाला है, वो एक क्लोज सेट ही आने वाला है। इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं।
पहला तरीका है समझने का कि मान लो कि A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN, जहाँ पे n कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी कि ये सारे सेट्स कैसे हैं, क्लोज सेट्स हैं। तो अगर हम इन सब का इंटरसेक्शन करें, AI का इंटरसेक्शन, I गोइंग फ्रॉम 1 to n एंड n कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, अगर हम इन सब का इंटरसेक्शन करें तो वो भी क्या आने वाला है, एक क्लोज सेट। एक तरीका तो यही से समझने का कि जितने भी क्लोज सेट्स हैं उन सब का इंटरसेक्शन कर दो, उनमें से सब में से कॉमन निकाल तो वो क्लोज सेट आएगा, यानी कि इन्फिनाइट इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स इज अ क्लोज सेट। एक तरीका ये है इसको समझने का। दूसरा तरीका वही एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड डेफिनेशन में जाए, आर्बिट्री फैमिली। आर्बिट्री मतलब कोई भी फैमिली, सपोज हमने इन सेट्स में से कोई भी रैंडमली उठाते जा रहे हैं, हम उठा रहे हैं A1, फिर A5, फिर A6, फिर A100, फिर इसी फैमिली में से का दूसरा तरीका जो हम देख रहे हैं उसमें क्या है, हम कोई भी आर्बिट्री फैमिली चूज़ करे जा रहे हैं, कोई भी आर्बिट्री, इसको हम A डेल्टा से भी डिनोट करते हैं। डेल्टा यहाँ पे क्या है, 1, 5, 6, 100, ये डेल्टा है। कोई भी आर्बिट्री कुछ भी करे जा रहे हैं और ऐसे हम इन्फिनाइट सेट्स कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, इन्फिनाइट सेट्स हमने फिर से चूज़ कर लिए। अब इन सब का अगर हम यूनियन करेंगे ना, इन सब का, तो यूनियन ऑफ AI, जहाँ पे I कहाँ पे बिलोंग करेगा, अब डेल्टा से आएगा, और डेल्टा कौन सा सेट है, वो भी क्या होने वाला है, क्लोज होने वाला है। और डेल्टा कौन सा सेट है, ये वाला 1, 5, 6 ये वाले पॉइंट्स का सेट है, इसको हम डेल्टा कह सकते हैं। जो हम आर्बिट्रली चूज़ करें जिसका कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा भी नहीं कि हम 5 के मल्टीपल करें या 6 के या कुछ भी। डेल्टा मतलब आर्बिट्री फैमिली, इसी को आर्बिट्री फैमिली का यही मतलब है कि कोई भी नंबर उठा लिए, फैमिली मतलब ग्रुप, आर्बिट्री मतलब कुछ भी जो मन में आ रहा है हमारा, ठीक है। तो दोनों तरीके से हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। मतलब वो ये कि कितने भी क्लोज सेट्स का हम अगर इंटरसेक्शन करते जाएं तो क्या आने वाला है, मैंने फिर से यूनियन बना दिया, यहाँ पे यूनियन नहीं इंटरसेक्शन होएगा, इंटरसेक्शन करते जाएं तो वो क्या आने वाला है, क्लोज आने वाला है। अब यूनियन पे देखते हैं। आर्बिट्री इंटरसेक्शन तो क्लोज होता है, पर यूनियन सिर्फ अगर हम फाइनाइट का करें तो क्लोज रहेगा, अगर उसको इन्फिनाइट में ले जाए तो वो क्लोज नहीं रहेगा। यही है हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ये देखो, ये दोनों प्रॉपर्टीज आपस में रिलेटेड है और ये पिछली वाली से भी रिलेटेड है। मैंने अभी आपको कहा इंटरसेक्शन करें तो इन्फिनाइट सेट्स का, अगर हम इन्फिनाइट क्लोज सेट्स का इंटरसेक्शन करें तो क्लोज सेट आएगा, पर अगर हम यूनियन करें तो सिर्फ फाइनाइट क्लोज सेट्स का यूनियन करने पे क्लोज सेट आता है। इन्फिनाइट का यूनियन करें तो क्लोज सेट आए, ये ज़रूरी नहीं है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको याद रखना है। फाइनाइट का हमेशा होता है, अगर हम ले लें A1, A2 सो ऑन AN, ये क्या फाइनाइट है, ठीक है। फाइनाइट सेट्स का हमने ग्रुप बना लिया, मान लो इसको यू नाम रख दिया। A1, A2, AN ये सारे क्लोज सेट है और फाइनाइट है। यहाँ पे n टेंड्स टू इन्फिनिटी नहीं करा मैंने, n ही है, फाइनाइट है। मान लो n 10 है या कुछ भी, n फाइनाइट है। अब अगर हम इस सब का यूनियन करें, यूनियन ऑफ AI फ्रॉम I 1 to n, अभी फाइनाइट का यूनियन किया है तो ये क्या बन जाएगा, क्लोज बन जाएगा, ठीक है। आर्बिट्री यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स में नॉट बी क्लोज, ये तो मैंने क्या कहा कि अगर फाइनाइट का करो तो होगा। आर्बिट्री का मतलब मैंने आपको भी बताया था, दो तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। इन्फिनाइट ही होता है इसका एक तरीके से मतलब, तो इन्फिनाइट यूनियन करें तो ज़रूरी नहीं कि वो क्लोज्ड आए। क्यों, अभी देख लेते हैं। हम ना एक इंटरवल कंसिडर करते हैं, जैसे कि 1/n, 1 - 1/n, तो इंटरवल है, कैसा सेट है, क्लोज सेट है। अब हम इसको मान लेते हैं AN। अब जैसे जैसे हम n की वैल्यू पुट करते जाएंगे ये बहुत सारे क्लोज सेट बनते जाएंगे। तो A1 क्या होने वाला है हमारे लिए, यहाँ पे n की जगह 1 पुट करो, 1, और यहाँ पे 1 - 1 0, तो A1 क्या होने वाला है, 0, 1, ठीक है। ऐसे A2 क्या होने वाला है, यहाँ पे पुट करो 1/2, 1 - 1/2 इज़ 1/2, यानी कि बेसिकली ये सिर्फ एक पॉइंट 1/2 होने वाला है, ये भी एक क्लोज सेट है। इसी तरीके से A3 क्या होने वाला है, 1/3, 1 - 1/3 यानी कि 2/3, तो A3 क्या हो जाएगा हमारे पास 1/3, 2/3 का क्लोज सेट। तो आप देख पा रहे हो कि सारे क्लोज इंटरवल्स है रियल लाइन पे, और क्लोज इंटरवल्स कैसे होते हैं, ये क्लोज सेट होते हैं, ये सारे क्लोज सेट हैं। अब अगर हम और आगे बनाते जाए इन सब का यूनियन करें, अब हमें कहाँ तक लेके जाना है इसे, इन्फिनिटी तक, यानी कि बहुत ज़्यादा लेते जाओ, इन्फिनाइट जा रहे हैं हम, लेके जाते जा रहे हैं, इनकी वैल्यू बड़ी करते जाएँ, तो अल्टीमेटली क्या आने वाला है। तो अब एक तरीके से आप n टेंड्स टू लिमिट, यहाँ पे इसकी हमें एक तरीके से क्या निकालनी है, लिमिट an निकालनी है। अब a इन्फिनिटी का मतलब क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। जाहिर है कि n इन्फिनिटी कभी होने नहीं वाला है, n क्या यहाँ पे नेचुरल नंबर है, इन्फिनिटी कभी होता नहीं, पर इन्फिनिटी को अप्रोच ज़रूर करता है।
तो हमें ये निकालें, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n निकालनी है, ठीक है। अब इसमें n टेंड्स टू इन्फिनिटी की अगर हम लिमिट निकालें तो ये क्या बन जाएगा, अपने आप ही लिमिट निकालनी तो सबको आती है, तो 1/n n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करेंगे, यहाँ पे 0 बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा 1 - 0 दैट इज़ 1। नहीं, ये एक ओपन इंटरवल आ जाएगा 0,1, क्योंकि n कभी भी इन्फिनिटी अप्रोच तो नहीं करने वाला है, तो ये वाला पॉइंट इसमें इंक्लूड नहीं होने वाला है, इसका मतलब ये भी इसमें इंक्लूड नहीं होने वाला है। तो ये कैसा इंटरवल बन गया, एक ओपन इंटरवल 0,1। और हमें लाना क्या था, क्लोज लाना था, और आ गया ओपन। तो ये बात बिल्कुल सही है कि आर्बिट्री यूनियन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा क्लोज हो, कभी कभी ओपन भी आ सकता है और क्लोज भी आ सकता है, जाहिर है कि क्लोज्ड भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ओपन ही आए। तो इसके बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं, हमारी सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, हमें कोई रिजल्ट नहीं दे पा रही है, ये पक्का रिजल्ट दे पा रही है कि फाइनाइट यूनियन करेंगे तो पक्का क्लोज ही आएगा, ये हमारे काम भी आ जाएगी। बस एक क्लास प्रॉपर्टी है और वो काफ़ी ईजी है, आपको अपने आप ही आती है, बहुत ही ट्रिवियल प्रॉपर्टी है, पर फिर भी हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। देखते हैं क्लास प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एवरी फाइनाइट सेट इज़ अ क्लोज सेट। यह हमें पता भी है, अभी हमने इसको बहुत बार यूज़ भी किया, जैसे कि पिछले प्रॉपर्टी में ही हमने 1/2 कंसिडर किया था और एक ऐसा सेट था, A2 करने पे ऐसा आया था ना शायद, हाँ, और एक ऐसा सेट आया था क्लोज सेट, सिंगल पॉइंट है फिर भी क्लोज क्यों है, क्योंकि अगर रियल नंबर में से हम इसको माइनस करें, अगर A2 का हम कॉम्प्लीमेंट ले, रियल नंबर में से अगर हम इसे एक पॉइंट को माइनस करें तो हमारे पास क्या बचने वाले हैं, इन माइनस इन्फिनिटी 1/2 एक ओपन इंटरवल और दूसरा ओपन इंटरवल 1/2 इन्फिनिटी। और हमने अभी देखा ये ओपन इंटरवल्स का यूनियन कैसे होता है, ओपन, और अगर किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन हो तो सेट कैसा बन जाता है, क्लोज्ड। ये हमने प्रॉपर्टी 1 में ही सीखा था, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, क्लोज हो गया। इसी तरीके से हम प्रूव कर पाएंगे कि हर फाइनाइट सेट कैसा होता है, एक क्लोज सेट होता है, ठीक है। तो हर फाइनाइट सेट क्लोज सेट है, बहुत सिंपल है, सेट फाइनाइट है, देखते ही कह दोगे कि वो क्लोज सेट है। और एक और बात आपको याद रखनी है, प्रॉपर्टी नंबर 6 कि डिराइव सेट हमेशा क्लोज सेट होता है। डिराइव सेट होता क्या है, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स। डिराइव सेट इज ऑल्सो ऑलवेज अ क्लोज सेट। इसी के साथ हमारी सारी प्रॉपर्टीज बाइंड अप हो जाती हैं क्लोज सेट की। जाहिर है और भी बहुत सारी हो सकती हैं, रियल एनालिसिस कोई छोटी सी चीज़ तो है नहीं, पर हमने बेसिक मेन कर ली, और बाकी जहाँ में जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती जाएगी हम वहाँ वही डिस्कस करते जाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ओपन सेट की प्रॉपर्टीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।